आपके बेटे के खून से खरीदे हुए आपके बेटे के बदन के अंग हैं प्यारे खुदावंद। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके लहू के वसीले से हम एक खानदान की सूरत में जुड़े हुए हैं। आज खानदानी तौर पे जब हम आपके पाक तख्त के सामने आए हैं तो हम अपने आप को खाकसार करते हैं, खाली करते हैं प्यारे खुदावंद। पाकरू, हम आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वी नीड योर हेल्प एट एवरी स्टेप माय लॉर्ड। होली स्पिरिट, वी नीड योर हेल्प। आज शुरू से लेके आखिर तक आप हमें गाइड करें और हमारे आसमानी बाप की मर्जी हम सबकी जिंदगियों में पूरी हो और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। इस घर के चारों तरफ आपके जिंदा लहू की आतशी बाढ़, आग की बाढ़ लगा देते हैं। सबके घरों के चारों तरफ आपके आग की बाढ़, आपके लहू की आग की बाढ़, आपके फरिश्तों की बाढ़, अंदर बाहर आपके फरिश्ते चलते फिरते नजर आए और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हम जितने पहुंच चुके हैं सबकी जिंदगियों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जितने आने वाले हैं, रास्ते में हैं, सबको आपके फरिश्ते सही सलामत आपके घर में लेके आए और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और जितने बहन भाई आज हमारे साथ फेसबुक के वसीले से जुड़े, एक एक के घर के चारों तरफ आपके जिंदा लहू की बाढ़ लगा देते हैं प्यारे खुदावंद। एक एक के घर के चारों तरफ आपके आतिशी लहू की बाढ़, आपके फरिश्तों की बाढ़, आपके फरिश्ते सबको अपने परों में घेर लें, अपने हाथों पर उठा लें और किसी के पांव को पत्थर से ठेस ना लगे प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा पाक रूह एक एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे खुदावंद, आज जब आपकी बेटी खुदावंद आपकी चुनी हुई खादमा ओ पास्टर रूथ जब आज कलाम की रोटी हम सब के लिए लेके आए, तो ये खुदावंद वो रोटी जो जिंदगी देने वाली रोटी है, जो खुदावंद आज आप उसको खुदावंद अपनी पाक रूह की गाइडेंस के मुताबिक चलाएंगे, तो खुदावंद आज हम सब अपनी रूहानी खुराक लेकर सैर होंगे और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। एक एक चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हो और खुदावंद के नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जोर से खुदावंद के लिए ताली बजाएं। लेट्स वेलकम होली स्पिरिट प्लीज। लेट्स वेलकम होली स्पिरिट। लेट्स वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। बैठ जाइए। आज जब हम खुदावंद के पाक तख्त के सामने अपने आप को लेके आते हैं तो लेट्स एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द होली स्पिरिट। आज खुदा के पाक रूह से हम एक अजीब काम मांगे कि खुदावंद आज मेरी जिंदगी में कुछ अजीब हो, अद्भुत काम हो। आमीन। समथिंग डिफरेंट। यू नो, कई बार हम एक ही चीज को जब कई बार एक ही चीज रोज रोज खाते रहें, रोज रोज खाते रहें, रोज रोज खाते रहें, तो कई बार बेशक हमारी जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही 6 दिन के बाद या 7वें दिन या छठे दिन कोई अलग चीज आपको मिलती है तो एकदम आपके चेहरे पे रौनक आती है, क्योंकि टेस्ट जो है वो अलग होता है। सो पाखरू जो है, पाखरू के भी अलग अलग मूड्स होते हैं। आमीन। Me and you, we can always ask Holy Spirit to do something different. हम कह सकते हैं पाखरू से, क्योंकि पाखरू अगर खुदावंद यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं। आमीन। मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं। जब दोस्त कहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जब हमें दोस्त कहते हैं तो खुदावंद का ही तो पाकरू है, तो खुदावंद यीशु मसीह के पाकरू को भी तो दोस्त कह सकते हैं हम। आमीन। जवाब दें। कह सकते हैं। और जिससे दोस्ती होती है उससे आप अपने दिल की बातों को करते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं उससे, और उससे बिना झिझक आप कुछ भी मांग भी लेते हैं। सो आस्क द होली स्पिरिट बिकॉज ही इज आवर फ्रेंड, ही इज एवरीथिंग। खुदा के पाकरू के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया।
Thank you, Jesus. We bless you. We give you praise. 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 ایک تو دادرا 110 114 بھی کرنی ہے تے 110 دادرا. Hallelujah. You know, ਹੈਗਾ دادرا. اچھا کوئی بات نہیں, 114 کر لو. ہاں جی 114. تھینک یو جیزس. پرستش کے پھولوں کی مالا لاتے ہیں ہم, لاتے ہیں ہم. شکر گزاری کے نغمے, شکر گزاری کے نغمے سناتے ہیں ہم, سناتے ہیں ہم. اب ایک کام کریں, یہ مائک کون ہے ریڈ والا, اینو کر کے اس پاسے کر دو. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise, we give you praise, we give you praise, we give you praise. پرستش کے پھولوں کی مالا لاتے ہیں ہم, لاتے ہیں ہم. شکر گزاری کے نغمے سناتے ہیں ہم, سناتے ہیں ہم. Hallelujah. Jesus, we give you praise. پرستش کے پھولوں کی مالا لاتے ہیں ہم, لاتے ہیں ہم. شکر گزاری کے نغمے, شکر گزاری کے نغمے سناتے ہیں ہم, سناتے ہیں ہم. 110. Thank you, Jesus. پرستش کے پھولوں کی مالا لاتے ہیں ہم, لاتے ہیں ہم. پرستش کے پھولوں کی مالا لاتے ہیں ہم, لاتے ہیں. شکر گزاری کے نغمے, شکر گزاری کے نغمے سناتے ہیں ہم, سناتے ہیں ہم. پرستش کے پھولوں کی مالا
नज़ारा सितारा बालिक समुंदर लहरा किनारा मालिक नज़ारा सितारा बहार मालिक समुंदर लहरा किनारा मालिक फूलों के रंग जो सजाते गुलिस्तां ये फूलों के रंग जो सजाते गुलिस्तां उमंगों तरंगों का मालिक दो सना के नारे हम दो सना के लगाते हैं दो सना के नारे लगाते हैं हम शुक्रगुजारी में सुनाते हैं हम उस देश के फूलों की माला तू नूरे इलाही है बख्शे ज़या गुनाहों को धोकर बनाए नया तू नूरे इलाही है बख्शे ज़या गुनाहों को धोकर बनाए नया तू अकेला न छोड़े है दे अपना रूह तू अकेला न छोड़े है दे अपना रूह तू जहाँ दो जहाँ है हाजिर वहाँ तू सजदे में तेरे जबी को झुकाते हैं हम सजदे में तेरे जबी को झुकाते हैं हम शुक्र गुजारी के नग में शुक्र गुजारी के नग में सुनाते हैं हम देश के फूलों की माला तेरा रुतबा तू जिंदा खुदा है तेरा रुतबा तू जिंदा खुदा है तू ही इब्तिदा और तू ही इंतहा है तेरा रुतबा तू जिंदा खुदा है तू ही इब्तिदा और तू ही इंतहा है न तुझसा है कोई न कोई हुआ है न तुझसा है कोई न कोई हुआ है न बदले कभी तू तो यकसां खुदा है कुदरत तेरी के बड़े काम बताते हैं हम
तेरी के बड़े काम बताते हैं हम, बताते हैं हम। शुक्र गुजारी के नगले, शुक्र गुजारी के नगले सुनाते हैं हम, सुनाते हैं हम। रस्ते के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। लकड़ी पे लटका नासरी वही बना था लानती, वही बना लानती देने को रास्ती। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। पर्दा फटा फटी कब्र मौत पे फतवा पाई। कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी कब्र मौत पे फतवा पाई। कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वही बना था लानती, कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी
पाक खुदा, कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। बना भाला देने को रास्ती। हालेलुया, 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 खुदाम के कलाम में हम पढ़ते हैं, दाऊद नबी ने फरमाया कि मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ खुदावन के घर चलें। आमीन। तो आज हम इसी कलाम को याद करते हुए आज हम सब एक दूसरे से कहें कि आओ खुदा के घर चलें। आमीन। जोर से कहें एक दूसरे को, आमीन। यस्सु जी दे द्वारे चलिए। 114 प्लीज। शिमा खुबारी यस्सु का बाता है। थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू। आइए खड़े होकर ताली बजा के ताली की आवाज आनी चाहिए। चलो चलिए, 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 चलिए, चलो चलिए, चलिए, चलो चलिए, चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए चलिए चलो चलिए चलिए चलो चलिए चलिए चलो चलिए चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए यीशु जी दे द्वारे चलिए, कदमां च थाम लिये। यीशु जी दे द्वारे चलिए, कदमां च थाम लिये। हक्कां सब तोड़ छड़िए, यीशु जी दे विच चलिए। यीशु जी दे द्वारे, यीशु जी के द्वारे चलिए, कदमां च थाम लिये। यीशु जी दे द्वारे चलिए, कदमां च थाम लिये। हद्दां सब तोड़ छड़िए, यीशु जी दे विच चलिए। चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए।
दे घर किसे गल दी ना काट वे रहमतां दा बानी ओ तेरे है मोदी जात जे यसू जी दे घर किसे गल दी ना काट जे रहमतां दा बानी ओ तेरे है मोदी जात जे यसू जी तो बरकतां लईए कदमां च थाम लईए यसू जी तो बरकतां लईए कदमां च थाम लईए असां सब तोड़ छड़ीए यसू जी दे विच चलीए चलो चलिए 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 यसू जी ने जन्नत दे बंद दर खोले ने पापियां दे पाप सब लहू नाल खोले ने यसू जी ने जन्नत दे बंद दर खोले ने पापियां दे पाप सब लहू नाल तोले ने इन्हां रावां उत्ते चलिए कदमां च थाम लईए इन्हां रावां उत्ते चलिए कदमां च थाम लईए असां सब तोड़ छड़ीए यसू जी दे विच चलीए इन्हां रावां उत्ते चलिए कदमां च थाम लईए असां सब तोड़ छड़ीए यसू जी दे विच चलीए चलो चलिए 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 चलिए चलो चलिए चलिए चलो चलिए चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलिए चलो चलिए चलिए चलो चलिए चलिए चलो 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 चलिए पाप दे मिलाप लई यसू नू कबूलिए आत्मिक शिफा लई यसू जी नू छूलिए पाप दे मिलाप लई यसू नू कबूलिए आत्मिक शिफा लई यसू जी नू छूलिए आओ सारे तौबा करिए कदमां च थाम लईए आओ सारे तौबा करिए कदमां च थाम लईए असां सब तोड़ छड़ीए यसू जी दे विच चलीए चलो चलिए 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 ओ चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए ओ चलो चलिए चलो चलिए तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा को नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो चुपचाप तुम खड़े रहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो पूर्वी हवाएं जब
खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी फजलुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वो ही पानी फजलुर्दा हो बैठा। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत 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 डरो मत। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदावंद की सना मैं गाऊंगा, जलाल से पता मंद हुआ। खुदावंद की सना मैं गाऊंगा, जलाल से पता मंद हुआ। खुदावंद मेरा साहिब जंग है, खुदावंद मेरा जोर मेरा किला। खुदावंद मेरा साहिब जंग है, खुदावंद मेरा जोर मेरा किला। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 हालेलुया। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 शमा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ। जो रहता साथ साथ। यहोवा रोही भी तू मेरा चौपान साथ साथ। यहोवा
जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा 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 यहोवा, हालेलुया। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा 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 यहोवा, ऐ पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का, ऐ पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का, ऐ पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का, ऐ पाक यहोवा राफा, शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और ना करे, बल्कि रखे ईमान, ऐ मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान, ऐ मसीह मेहरबान। जो भी चाहेंगे हो जाएगा, यहोवा 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 कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। बुलंद आवाज से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया
welcome you in this place, Holy Spirit. We welcome you in this place, Holy Spirit. We welcome you in this place, Holy Spirit. You are here, and we submit ourselves into your mighty hand. हम अपने आप को आपके पाक हाथों में सौंपते हैं. आपकी मर्जी पूरी हो खुदावंद. अपनी बेटी को जो आज आपके जिंदा कलाम की रोटी लेकर हमारे दरमियान में आती है खुदावंद, तो आपका जिंदा कलाम उसके वसीले से खुदावंद हमारी दिलों की ज़मीन पर, रूह की ज़मीन पर, सोचों की ज़मीन पर, ख्यालों की ज़मीन पर खुदावंद आपका कलाम जो है वो आज कसरत से काम करे और बहुत सा फल लेके आए खुदा. यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं. Praise the Lord. Amen and amen. Hallelujah. Our God is awesome. Hallelujah. इस वक्त तमाम जितने भी हमारे साथ शामिल हैं इस दुआ में, इस इबादत में, आज संडे सर्विस में जितने भी शामिल हैं उन तमाम के लिए हम दिल की गहराइयों से खुदावंद से शुक्रगुजारी करते हैं. खुदावंद से मिन्नत करते हैं कि खुदावंद हर एक के ऊपर अपने पाक रूह को कसरत से लेके आए. जो इस वक्त कमज़ोर हैं किसी भी वजह से, उनको आज खुदावंद नई ताकत बख्शें. खुदावंद हम पूरी कलीसिया को, खुदावंद मॉर्निंग स्टार चर्च को आपकी हजूरी में उठाते हैं, मिन्नत करते हैं कि खुदावंद आपका पाक रूह कसरत से एक एक को छुए और अपना पूरा कंट्रोल पूरे चर्च पर ले. ऐ खुदावंद हम जितने भी हमारे साथ खुदावंद किसी और तरीके से भी खुदावंद कनेक्टेड है, हम एक एक के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और सब के लिए हमारी यही दुआ है कि खुदावंद आपका पाक रूह कसरत से अपने लोगों को भरे. इन यीशु मसीह नेम, आमेन एंड आमेन. हालेलुया. आप सबको बहुत बहुत शलोम सलाम. और जितने भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक के थ्रू शामिल हैं हमारे साथ, सबको बहुत बहुत सलाम. खुदावंद के नाम में जो है आज़ादी है, खुदावंद के नाम में फ्रीडम है. और जब हम कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो मैं उनके बीच हूँ. आमेन. सो इस वादे के चाहे आप ज़्यादा हैं चाहे कम है, उसका वादा है 2 या 3 के साथ. हालेलुया. सो आमेन. आवर गॉड इज़ अमेजिंग. यस, जो कलाम है हमेशा, कलाम जो है हमें ताकत बख्शता है, कलाम हमें कुव्वत बख्शता है, कलाम हमें रास्ता दिखाता है. वो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है. हालेलुया. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आज जो हम खड़े हों और दुआ में शामिल हों. मेरी प्यारी बहन ने रिक्वेस्ट की है कि हम जो है समन से पहले कुछ देर दुआ करें. सो जो है आज दुआ के साथ जो है जिस तरह हम दुआ करते हैं, दुआ हमेशा होती है, लेकिन हम थोड़ी देर जो थोड़ा वक्त दुआ में गुजारें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आवर गॉड इज अमेजिंग. हालेलुया. इस वक्त खुदावंद आपके इस घर को हमने आपके लहू में छिपा दिया हुआ है. हम शुक्रगुजारी करते हैं और हम जानते हैं कि आपके खुदावंद पाक फरिश्ते चारों तरफ इस घर के क़यामतज़न हैं. और खुदावंद जिस तरह एलीशा नबी के चारों तरफ खुदावंद आतिशी रथों की बाढ़ थी, और उसी तरह खुदावंद आपने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं अकेला छोड़ूंगा, नाथ नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा. जिस तरह इस्राएल खुदावंद हालेलुया पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसी तरह हमारे खुदावंद ने अपने रूह से हमें घेरा हुआ है. हम जहां पर भी हो, जिस कंट्री में भी हो, जिस जगह पर भी हो, उसकी आंख हमें देखती है. वो हर जगह मौजूद खुदावंद है, हर चीज पर इख्तियार रखता खुदावंद है. उसकी आंख से कुछ भी छुपा नहीं. आज खुदावंद हमारी दुआओं को सुनिए, अपने कान को हमारी तरफ झुकाइए और अपने लोगों की आवाज को सुनिए. हालेलुया. हालेलुया. मैं चाहूंगी कि हर एक जुबान खुल जाए. ये जो है रिक्वेस्ट है कि जब कलीसिया दुआ करती है तो बंधन टूटते हैं. जब कलीसिया दुआ करती है
तो जो चेन्स हैं, जंजीरें हैं, वो टूटती हैं। हमने देखा है, कलाम इस चीज की विटनेस है। हमने देखा है खुदावंद के लोग जब जब भी मिलकर दुआ करते हैं, वहां पर खुदावंद की कुदरत आती है। हालेलुया। ये कोई इंसान नहीं जो कर सके, या कोई ऐसी ताकत प्रिंसिपैलिटी नहीं जो कर सके, ये खुदावंद का रूह है जो करता है। और कलाम में लिखा है, ये ना जोर से ना तवानाई से, ये मेरे रूह से हो जाएगा। हालेलुया। शबाखारिया रबा संदारा बाखारिया। हालेलुया। मैंने इससे पहले कि हम दुआ में जाए, मैंने देखा है कि एक इंसान जो है, जब वो मौत के बेड पे होता है तो क्या चाहता है? वो सिर्फ जिंदगी चाहता है, सांस चाहता है, और सांस वो तड़पता है जिंदगी के लिए। मैंने एक बड़े प्यारे बच्चे को देखा है तड़पते हुए, कल जिंदगी का दम तोड़ते हुए। हाउ प्रिविलेज्ड आर वी, कितने ब्लेस्ड हैं हम जिनको खुदावंद ने ये दिन दिखाया है। आमीन। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए और अपने हाथों को बुलंद करके आज शुक्रगुजारी करें उस जिंदा खुदावंद की जिसने हमें ज़मीन पर रखा है, और उसके पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करें, और उस जिंदा नाम के लिए शुक्रगुजारी करें, यीशु के नाम के लिए, जिसके वसीला से पाक रूह हम तक पहुंचा है। पाक रूह जो हमारी सांसें हैं। हालेलुया। हम मिलकर जो है दुआ में शामिल होंगे। सिर्फ आपने शुक्रगुजारी करनी है, सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है, और शुक्रगुजारी ही से जो है ये अरोमा खुदावंद को पसंद है। और मेरी ये जो है शुक्रगुजारी ये है कि मैं हरदम जो ज़मीन पर हर दिन है मेरा, मैं यही जो है इस तरह गुजारती हूँ। बेशक ये कोरस जो है इन इंग्लिश, लेकिन अब सबको समझ आती है कि ये मेरी डिज़ायर कि हर वक्त मैं तेरी तारीफ करूं खुदावंद, हर वक्त मैं तेरे मसा में रहूं खुदावंद। हालेलुया। सो इट्स लाइक दिस इज माय डिजायर टू ऑनर यू। हो ला बाबा से क्या, दिस इज माय डिजायर टू honor you. Lord, I give you my heart. I give you praise. Hallelujah. खुदावंद, हो सकता है आज मेरे पास यही वक्त है आपको खुदावंद अपनी जिंदगी देने का। और खुदावंद, हम अपनी जिंदगियों को आपके मज़बा के सामने उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और this is my desire to honor you. Lord, I give you my heart. I give you praise. Every breath that I take, every moment that I live, Lord, I want to worship you. Come on, Milky. Lord, I give you my heart. I give you praise. आवाज नहीं आ रही दुआ की? या खमा सुंदरबो सेरे राबाखा रोबो खुमदरिया, जो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं प्लीज कीजिए। और बाबा संदरबा सेरमा इल्माना नमा सुंदरबोसिया एलखना मंदुर खुदुबे शंदरबा इल्लमा खंदरबा शरमा इल्लमा रबानु खबा वरकिल्लमा सरबारे महबूब बरा शररा बखा महबूब मखा दुरबो कहरमान
खनामा सुकुरिया, इसकी ट्रांसलेशन ये है कि ए खुदा हम अपने आप को तेरे मज़बा पर उंडेलते हैं, खाली करते हैं, तेरे कदमों में आते हैं. In Jesus Christ's name, amen and amen. Please be seated. So yes, थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हो जाता है इंसान है. मैंने देखा कि एक 33 years old बेटा जिसने कल दम तोड़ दिया और खुदावंद में चला गया, और मेरा ख्याल परसों. सो ये मैंने उस बच्चे को, मुझे मौका मिला कि I was privileged to minister to him. Or, you know, if the young people are listening today, it's so amazing to know Christ. It's so amazing. And जो दुनिया में इस वक्त ये हाल ये है कि youngsters जो है reality से जो है और जो है ईमान से दूर भाग रहे हैं. Why? So मुझे ये मौका भी मिला कि वैसे तो इस चीज़ को हम सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे मौका मिला कि ये बच्चा क्यों डिस्टर्ब था, क्या हुआ. So yes, ये बच्चा he died from a severe heart attack. So जब वो ड्यूटी से जा रहा था तो रोड पे गिरा, तो वहीं पर जो है उसके जो severe heart attack हुआ, cardiac arrest. तो जब वो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया तो हॉस्पिटल को कुछ पता ही नहीं चला. जब तक उस हॉस्पिटल को पता चलता तो उस वक्त जो है उसकी organs जा चुकी थी, उसका पेट फूल चुका था. और जो हॉस्पिटल को बिल्कुल नहीं पता चला कि इसको है क्या. They were giving him all sorts of medicine. लेकिन उसकी असल जो है, जो उसकी खोज थी, उस तक कोई नहीं पहुंच सका. And now, youngsters, let me tell you, ये बच्चा क्रिश्चियन घराने का था, लेकिन he rejected. क्यों उसने क्रिश्चियन जो है ईमान से भटक गया? इसलिए क्योंकि दुख की बात है कि बहुत सारे मिनिस्टर्स आज ऐसे हैं जो दुनिया भर में अपने आप को मिनिस्टर्स कहते हैं, लेकिन जब उनके पास लोग जाते हैं तो वो एक कहावत है, अंदर कुछ तो बाहर कुछ. सो इस तरह की, शायद मुझे से अदर वे राउंड मैं कह रही हूँ, लेकिन जो वो पास्टर्स के पास, लीडर्स के पास जाते हैं तो उनको वो नज़र नहीं आता जो वो चाहते हैं. उससे फिर वो डिस्करेज होते हैं, फिर वो चर्चिज़ को छोड़ देते हैं. चर्च को छोड़ के जब भागते हैं तो गैस वहाँ पर क्या है. अब वहाँ पर अगर आप यंगस्टर्स हैं तो सुन लें, जब आप खुदावन के घर को और खुदावन को छोड़ के, उसकी हुजूरी को छोड़ के भागते हैं, वहाँ पर कौन है पीछे आपके जो इंतज़ार कर रहा है? वहाँ पर आपका दुश्मन, मूजी, शैतान, you know, Satan is just waiting there to catch you. He's just there to catch you. And वो चाहता है कि हर एक को हलाक करे. कलाम में लिखा है वो सिर्फ चोरी ही करने नहीं आया, हलाक करने और बर्बाद करने आया है. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए ताकि हम जिंदगी पाएं, और जिंदगी कौन सी पाएं? कसरत की जिंदगी पाएं. Amen. So yes, ये बच्चा जो है, बहुत सारी दुआएं हुई हैं. मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों के लिए जिन्होंने दुआएं की हैं. And I believe that he is in a very safe place. So जो है जो मुझे के लिए जिन्होंने दुआएं की हैं, हालेलुया. So उन्होंने जब वीडियो कॉल किया तो वो ICU में था, और वहाँ पर आपको पता है कि अक्सर लोग रोने के लिए पहले चले जाते हैं. अभी बात शायद ऐसी ना भी हो, मातम करने वाले वहाँ पर पहले चले जाते हैं. सो गॉड गेव मी जो है मुझे दिलेरी खुदावन ने दी, एंड आई टोल्ड देम कि आपको वहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो जिंदा है, और जो है इसलिए आप जो है आपको ये बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए. तो उन्होंने जो है बड़ी खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया. वहाँ से गए एंड मुझे चांस मिला, मैं उस बच्चे को से बात कर सकती, उसको मिनिस्टर कर सकती. तो मैंने उस बच्चे से कहा, सारे पाइप्स वगैरह लगे थे, मैंने अपना ईमान जो रिलीज़ करना था. कलीसिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपना ईमान रिलीज़ कर रही थी, फेसबुक के पे जितने भी लोग होते हैं, और घर के लोग भी जो है तमाम दुआ कर रहे थे.
اور بہت سارے خادم بھی دعا کر رہے تھے, لیکن مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس بچے کو کہوں ریسیو. سو اس کو میں نے کہا کہ بیٹا آپ اس وقت اسی طرح جس طرح جونا پاتال میں, مچھلی کے پیٹ میں پاتال کی تہ میں تھا, اور اس نے دعا کی تھی کہ آج مجھے خداوند بچا لے, اے خداوند آج مجھے بچا, and the Lord will save you. And I said, Lord will save you. Are you listening? اور اس بچے نے اسی وقت جو مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح کیا, اس کا دایاں ہاتھ جو ہے اس نے رسپانس دی ہے. I believe the word of the Lord was gone in him. And اس بچے نے وقت پر اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے. Amen. اور وہ بہت اچھی جگہ پر, ہمارا ایمان ہے یہ. اور یہ بچہ بہت خدا کو پیار کرنے والا بچہ تھا, لیکن کسی وجہ سے ڈسکریج ہو گیا تھا. اور پھر جو سٹریسز ہیں, دنیا میں بہت سارے سٹریسز ہیں جو ینگسٹرز کو سٹریس سے جو ہے دباؤ میں جب ینگسٹرز آتے ہیں, then the youngsters are surrounded and oppressed and pressed by the stress. اس وقت وہ جو ہے وہ ایزی وے ڈھونڈتے ہیں, ایزی وے, ہمیں یہاں سے کمفرٹ مل جائے, ہمیں وہاں سے کمفرٹ مل جائے. بٹ آئی ٹیل یو سم تھنگ, کمفرٹ جو ہے صرف خداوند کی انوائرمنٹ میں ہے, اس کی حضوری میں اور کہیں نہیں ہے. Amen. Okay, so now Harry is in a very good place. We thank God, but he has left an assignment for me and باقیوں کے لیے بھی. میرے لیے اس نے نوجوانوں کے لیے ایک اسائنمنٹ چھوڑا ہے. Amen. کہ نوجوانوں کو جو ہے ان کو ضرورت ہے, ان کو جس چیز کی ضرورت ہے, جو ان کے کنفیوژن ہے, ان کو ہم نے خداوند کی پاک روح کے وسیلہ سے ان پر جو ہے آگے بڑھنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے نوجوانوں کو. آپ, میرا خیال ہے جتنے بھی ہیں اس وقت اگری کر رہے ہوں گے کہ نوجوانوں کو اس وقت ضرورت ہے. آمین. ہاں, اور ہم نے کیسے مدد کرنی ہے؟ دعا میں جا کے, گھٹنوں پہ جا کے ان کے لیے انٹرسیڈ کرنا ہے. 33 is a very young age. اور جو ہے اگر ہم دعا کریں گے تو دشمن کے ہاتھوں سے ہم اپنے نوجوانوں کو بچا سکتے ہیں. Amen. So our God is amazing. So یہ میری دعا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی نوجوان ہیں اس چیز کو آج سنیں, اس میسیج کو سنیں. خداوند آپ کو بہت برکت دیں گے. سو آئیے جو ہے اس میسیج میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. Heavenly Daddy, I just ask in the name of Yeshua, touch my lips, anoint my lips, Lord, that I may utter your oracles. خداوند میرے لبوں کا ختنہ کیجیے, چھوئیے اپنی آگ خداوند میرے لبوں پر لگائیے تاکہ میرے لب پاک ہوں اور آپ کے زندہ اور پاک کلام کو خداوند آپ کے لوگوں تک لے کے جا سکیں. خداوند آج ہم سب اس میسیج میں سے, اس پورشن میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لیں. In Yeshua Mashiach's name. Amen and amen. Hallelujah. So this is from the book, letter of Apostle, Acts of Apostles, sorry. رسولوں کے اعمال, اس کا چیپٹر 2. اور میں چاہوں گی کہ اپنی اردو کی بائبلز کو ذرا جو ہے کھلا رکھیں, پاس رکھیں, کیونکہ آج ہمارے بھائی جو ہے سہیل یہاں پر نہیں ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی جس کو بھی مل جائے یہ اسکرپچر فریلی یہاں پر آ کے آپ جو ہے اردو میں میرے ساتھ جو ہے پڑھ دیجیے, اینڈ کائنڈلی. ہاللیلویا. سو دس از فرام دا ایکٹس آف اپوسٹل چیپٹر 2. ہم دو حصوں میں اس کو پڑھیں گے. ایک تو جو ہے اس کو پیچھے تھوڑا سا کنیکٹ کرنے کے لیے ہے. دس از چیپٹر 2 22 سے 28. رسول کمال اس کا 2 باب 22 سے 28 ورس. اور پھر جو میسیج ہے وہ ہے ایکٹس 2 36 سے 39, جو کہ پیٹرس سرمن, جو ہے پطرس کا سرمن ہے, اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. سو آپ جو ہے کوئی بھی اس کو جو ہے شیئر کر سکتے ہیں اردو میں, اور میں جو ہے probably if there is anybody young here who would like to be brave enough and come and read the word of God in English, you can come. تب آپ پلیز ایشن آپ اردو میں پڑھ دیجئے. اگر کوئی بھی youngsters آگے آ کے پڑھنا چاہتا ہے, you have freedom to come forward and read this verse from جو ہے 36 سے جو 39 تک. you can come and read. Hallelujah. سو پہلے ہم
22 आयत से 28 आयत तक। जी प्लीज अमाल 2 बाब 22 से 28 आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, आए इसराइलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों और से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचा तुम आप ही जानते हो जब वो खुदा के मुकर्रा इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्ज़ा में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक़ में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बिश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी ज़ुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलम अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुँचने देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताईं, तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज बी टू आवर गॉड। एंड काइंडली आगे भी 36 से 39 भी पढ़ दीजिए। ओके, 36 वर्ष में है जी। पस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्दस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। आमीन। Okay, is there anyone young who wants to come forward? No one. Okay. Middle young people. Naima wanted to come. Yes, come. Okay. So praise God. Yes. While Naima reads this in Urdu, we will just ask the Lord. English. So we will ask the Lord to speak to us today. Amen and amen. Hallelujah. Our God is amazing. Acts chapter 2, Yes. verse 22 to 28. Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourselves know. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death. Amen. Because it was impossible for death to keep its hold on him. David said about him, I saw the Lord always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest in hope, because you will not abandon me to the realm of the dead. You will not let your Holy One see decay. You have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. And now from 36 to 39. 39. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off,
for all whom the Lord our God will call. This is the word of God. Amen and amen. हम मिलकर कहते हैं Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So ये जो है पतरस का पहला sermon है, पहला मैसेज है. ये मैसेज कब हुआ? So ये मैसेज जब पाक रूह के आने से, पाक रूह की कुदरत जब 120 के ऊपर आई है बालाखाने में. The day we remember still and उसकी सेम फीलिंग्स हैं. Amen. आज भी अब जब उस टेस्टिमोनी को याद करते हैं, खुदावंद का रूह किस तरह 120 के ऊपर आ. एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगी कि मसीह के मरने के बाद और बरी होने के बाद, जी उठने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो बहुत सारे लोगों पर जाहिर हुए. और ये जितने 120 थे, ये विटनेस थे जिनमें से उन्होंने काफ़ी ने खुदा उनके साथ इनकाउंटर किया था. सो यस, पतरस जो है एक वन ऑफ द जो है प्रोमिनेंट डिसाइपल था, जो खुदा उनके बहुत करीब था. सो यस, ही वाज अमंग द 120. 120 के ऊपर जब आग आई है, आंधी आई है, ज़मीन हिली है, चौखटें हिली हैं, कुदरत खुदा की कुदरत आई है. ये कौन लोग हैं? मैं इस मैसेज को सिंपल करना चाहूंगी. Who are these people? Are they eloquent speakers? No. Are they well known? No. ये ऐसे लोग नहीं हैं जो है बहुत जो है eloquent को क्या कहते हैं, बहुत ही eloquent speakers हैं, अच्छी पोजीशन के हैं, अच्छे रुतबे के हैं. ऐसे लोग नहीं थे. ये आम लोग थे. खुदावंद ने आम लोगों को चुना. किस लिए? करंथियंस के एक खत में लिखा है, खुदावंद ने दुनिया के बेवकूफ़ों को, हकीरों को, रद्द कियों को चुन लिया. किस लिए? ताकि दुनिया की जो हिकमत है उसको शर्मिंदा करे. आमीन. दुनिया वालों की हिकमत को शर्मिंदा करें. सो आवर गॉड इज अमेजिंग. हमारा खुदा जलाल का खुदा है. वो किसी को भी जलाल नहीं लेने देता. वो अपनी कुदरत जो है ऐसी चीज़ों में से जाहिर करेगा, जैसे 37 एज़ेकियल 37, डेड बोन्स, ड्राई बोन्स, जिनमें कुछ भी नहीं है और जिनको कोई छू नहीं सकता, जो कोई कुछ नहीं कर सकता. एंड देन ही विल ब्रिंग समवन इन अग्रीमेंट. जिस तरह एज़ेकियल को कहा क्या ये हो सकता है, उसने कहा खुदावंद तू ही जानता है. एंड देन यस, खुदावंद का दम उनके ऊपर आया. इस तरह खुदावंद अपने नाम को जलाल देते हैं, किसी इंसान को जलाल नहीं लेने देते. सो ये 120 जो हैं ये डरे हुए थे, ये कमज़ोर थे और खुदावंद से बेशक इन्होंने तालीम ली, लेकिन उस तरह के ये एजुकेटेड लोग नहीं थे. इन्होंने आला दर्जे की तालीम ली, लेकिन दुनिया के सामने वो बेशक कुछ भी नहीं थे. आमीन. 120 के ऊपर जब कुदरत आई तो जो है अजीब काम होने लगे और वो गैर ज़ुबानें, फटती हुई ज़ुबानें उन पर आई और वो गैर ज़ुबानों में गाने लगे, बजाने लगे, दुआ करने लगे. और जहाँ जो दूसरे वहाँ से तरह डिफरेंट एरियाज़ के लोग आए थे, वो सब जो है उन लैंग्वेजेस को उनकी ज़ुबानों में उनको मैसेज मिल रहा था. हैरान हो गए, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था. ओके नाउ जब ये दुआ कर रहे हैं तो लोग इनको जो कुछ जो सब लोग एक जैसे नहीं होते, तो कईयों ने सोचा ये शायद इन्होंने कुछ पिया हुआ है और कुछ जो है इस तरह की बातें करने लगे. पतरस ने जब पाक रूह को पा लिया है, oh hallelujah, somebody say in the house of the Lord hallelujah. oh रबे संदोबो शेखेराबा, जब पाक रूह हम पर आता है, हालेलुया, वहां पर कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसे हम थे. हालेलुया, सब कुछ बदल जाता है. पतरस 120 में से था और उसके ऊपर जब पाक रूह आया तो वो अपने साथियों को लेके खड़ा हुआ है और पतरस ने ये सरमन दिया. पतरस ने सरमन जो है मैसेज जो है इस तरह शुरू किया. उसने सबसे पहले जो है 2:14 से उसने क्वोट किया है जोएल 2:28 को, और वहां पर जितने 11 के साथ खड़े होके उसने
क्वोट किया है कि ये लिखा है कि ओल्ड टेस्टामेंट में कि मैं अपने आखिरी दिनों में मैं अपने रूह से हर फर्दे बशर पर उंडेलूंगा। आमीन। किसी एक पर नहीं, किसी जो जुब्बे पहने हो या उन्होंने नहीं, या जिनके पास पैसा ज्यादा है उनके पर नहीं, मैं अपने रूह में से हर फर्दे बशर पर उंडेलूंगा। यूएल 2:28 से लेके 32 तक। आमीन। सो यस, उसने जो एड्रेस कर रहा है यरूशलेम के लोगों को, ठीक है, जूडिया के लोगों को, इनके लिए कह रहा है कि ये लिखा है, जो लिखा था वो पूरा हुआ है कि मैं आखिरी दिनों में I will pour my spirit and it shall come to pass that in the last days I shall pour my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your sons and your daughters shall prophesy. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So जो है आप इस वक्त थोड़ी देर के लिए आप जितने भी हैं ये कहें कि हाँ हमारे बेटे और हमारी बेटियां नबूवत करेंगी। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So यहाँ पर आगे जाके पतरस ने ये उनको बताया और फिर आगे चल के कहा है कि जो वर्स 22 में कि ये जो है आप लोगों ने क्या किया है, ये जो हमारे पास यीशु भेजा गया था खुदा की तरफ से, उसको तुमने क्या किया, मसलूब किया है। यीशु को तुमने मसलूब किया, मारा, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, जो एक खास मकसद के लिए, being delivered by the determined purpose, यीशु मसीह को एक खास मकसद के लिए भेजा गया था। किस मकसद के लिए? Can anybody tell me why Jesus was delivered for us? क्यों खुदा यीशु मसीह हमारे लिए जो है कुर्बान हुए, क्यों हमारे लिए? Why was he delivered for us? हमारे लिए क्यों? ताकि हम गुनाह से आजाद हो जाएं और उस जजमेंट से, उस कहर से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएं, उस पेनल्टी से, उस सजा से, उस हमेशा की मौत से हम आजाद हो जाएं। यीशु मसीह हमें, हमारे लिए खूबसूरत तोहफा, हमारे लिए एक इनाम जो हमें दिया गया, डिलीवर किया गया हम तक, एक खास जो मकसद के लिए, एक खास पर्पस के लिए, जो जिसके बारे में शुरू से कहा गया था कि डिलीवरर, सेवियर विल कम, जिसके बारे में दाऊद बादशाह ने भी नबूवत की और यसाया ने भी नबूवत की, और वो जो है अब पूरी हुई यीशु मसीह में आके। Amen. So all that was prophesied in the Old Testament, right? All that was prophesied in the Old Testament about the Savior was fulfilled in Jesus Christ of Nazareth in the New Testament. Amen. New Testament में वो जाके पूरा हुआ. Jesus Christ was sent for us. Jesus Christ was sent for the sinners. Hallelujah. For them to be saved. So खुदा यीशु मसीह sinners को, गुनाहगारों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए और अपनी जान खुदा यीशु मसीह ने इसलिए दी वॉलंटरली, ताकि हम उस कहर से, जो गुनाह की मौत है, गुनाह की जो सजा है वो मौत है. According to the letter of Romans, the wages of sin is death. So जो गुनाह की जो सजा है वो मौत है, लेकिन खुदा यीशु मसीह loving us and caring for us, he came into this world to deliver us from the hands and the paws of the lion and bear. हमें दुश्मन के हाथों से आज़ाद करने के लिए खुदा यीशु मसीह आए, जिसके बारे में और जो है ओल्ड टेस्टामेंट विटनेस करता है, जिसके बारे में जो प्रॉफिट डेविड जो है विटनेस करते हैं, प्रॉफिट अज़ाया विटनेस करते हैं, वो अब खुदा यीशु मसीह में पूरा हुआ है. और मैन ऑफ जूडिया, मैन ऑफ जेरूशलम, व्हाट हैव यू डन? You have killed him. Oh my God, you have killed your savior, you have killed your deliverer, man of Judah and man of Jerusalem, what have you done? Amen. Hallelujah. So ये जो है एक कन्विक्शन है. ओके, कन्विक्शन है. जब तक किसी को कन्विक्शन नहीं मिलती वहाँ कभी भी आज़ाद नहीं होगा. जब तक आप
किसी के साथ सच्चाई नहीं, किसी को सच्चाई पेश नहीं करेंगे, क्या कहना चाहिए, until you share the truth of the living God, they will not be saved. The Bible says, then you shall know the truth and truth shall set you free. तब आप सच्चाई जानेंगे और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी. हमारा सच्चाई का बोलना जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन इट्स पेनफुल. उसमें हमें डर भी लगता है, हम घबराते भी हैं. आधी ज़िंदगी तो हमारी डर में निकल जाती है जब तक अगर हम कहीं खुदा का काम करने लग जाए. आधी ज़िंदगी हमें डर में लग जाती है. हाय मैं इसको कहूँगा, हाय मैं इसको कहूँगी कि तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. I have learned all around the world, जितने भी इस वक्त आप देख रहे हैं, I have learned that we must speak the truth. There are souls perishing. दुनिया में जो रूहें बर्बाद हो रही हैं, फना हो रही हैं, क्योंकि सच्चाई उन तक नहीं पहुंच रही. Yes, we know कि कलाम जो है, कलाम का बीज बोया गया है. कलाम का बीज बोया गया है, पानी देने वाले नहीं है, या लोगों को वहां पर राइट जगह पे लोग नहीं आ रहे, या वहां पर डिस्करेजमेंट है. We need to speak the truth and truth shall set you free. हमारे अंदर कॉम्प्रोमाइजेस आ जाते हैं. यहाँ पर पतरस ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि ये लोग हमें मार देंगे या क्या होगा. Being filled with the Holy Spirit, पाक रूह से भर के उसने उस जुर्रत को, उस दलेरी से पाक कलाम को उनके साथ पेश किया है. हालेलुया. पाक कलाम को उनके साथ शेयर किया है. You have done it. Men of Judea, यहूदिया के लोगों और यरूशलेम के लोगों, आपने अपने सेवियर को, जिसको आपने पहचाना नहीं, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, उसको आपने बेदाग को मारा है. ओके, यहाँ पर जो है यानी कि जिसके लिए उसने कहा कि जिसके लिए दाऊद बादशाह ने नबूवत की, आपने उसको मार दिया है. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आगे चल के है, एंड एक जो वर्स है वहां पे लिखा है वर्स 29 में, लेट मी टेल यू इन फ्रीली, पूरी दलेरी के साथ. कलाम जो है कॉम्प्रोमाइज से नहीं जो है शेयर किया जा सकता. कलाम जो है दलेरी से शेयर किया जाता है. कलाम जो स्पिरिट के पाक रूह के बगैर नहीं शेयर किया जाता, उसका कोई फायदा नहीं है. कलाम पाक रूह से भर के शेयर किया जाता है. और ये ना जोर से ना तवानाई से. रूहें तब उठती हैं, जागती हैं, रूहें तब आजाद होती हैं जब पाक रूह की कुदरत उनके ऊपर आ जाती है. हालेलुया. Praise be to our God. Okay, so yes, जो है आगे चलती हूँ मैं. I will jump on to 36 to 39. Okay, so यहाँ पर जो है, let me just take my Bible, and it says here जो है it says here, therefore let all the house of Israel know. Okay, सारा जो है इज़राइल का घर ये जान ले कि all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus. यीशु मसीह के नाम से बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं. यीशु मसीह के नाम को आज जो है दुश्मन जो है उसने एक अजीब काम किया है. वैसे तो हम जानते हैं कि जो शैतान है वो जो है फरिश्ता भी जो है you know he can come into you know he can transform or you know come into the form of angel as well and he disguises himself. लेकिन जो है जहाँ पर पाक रूह है वहाँ पर लोग उसे परख लेते हैं. शैतान जो है फरिश्ते के रूप में आ जाता है और वो बड़े बड़े काम भी करता है. ठीक है, लेकिन आजकल उसने क्या किया, यीशु मसीह के खिलाफ काम कर रहा है और ये भी कहता है कि मैं फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ कि यीशु मसीह झूठा है. आज ये हो रहा है. और किन के साथ हो रहा है? ऐसे ऐसे जो ज़हीन लोग हैं उनके साथ, जो कलाम को पढ़ते हैं, जिन्होंने थियोलॉजी भी की है, उनको भी जाके वो कह रहा है कि मैं फरिश्ता मैसेज लेके आया हूँ कि यीशु मसीह जो है झूठा है. यीशु मसीह जो है is not, Jesus Christ is not real. Let me tell you,
अगर किसी को तकलीफ होगी, अगर रूह जैसा बदरूहें जो है भाग सकती हैं तो वो यीशु के नाम में भागती हैं। जिंदगी मिल सकती है तो यीशु मसीह के नाम में मिलती है। शिफा मिलती है तो यीशु मसीह के नाम में मिलती है। अगर गुनाहों से मुआफी मिलती है तो वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम में मिलती है, किसी और के नाम में नहीं मिलती। उसको ऐसा नाम बख्शा गया है जिसके नाम के आगे हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है। Hallelujah. Men of God and women of God, people of God, ये हमारे लिए खूबसूरत तोहफा भेजा गया था जिसको हमारे ही लोगों ने मारा, बेकसूर को मारा है। और आज हमारे पास मौका है एक बार फिर से पाक यीशु से कहें, हमें खुदा पाक रूह पाक यीशु के बारे में और बताएं। ये हमारी नजात का बर्रा है जिसको यहूदिया के लोगों ने और यरूशलेम के लोगों ने नहीं पहचाना था, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया आगे जाके उनके लिए बरकत है। ऐसी वो हमारे लिए घायल हुआ। हालेलुया। बोथ लॉर्ड एंड क्राइस्ट। लॉर्ड इज द रूलर जो है और क्राइस्ट इज द सेवियर। ठीक है, जो हमारा लॉर्ड भी है, हमारा बादशाह भी है, हमारा हम पर राज करने वाला खुदा है और हमारा बचाने वाला क्राइस्ट यीशुआ हमारा बचाने वाला भी है। ये जो है इज़राइल का घराना सुन ले कि ये हमारे लिए भेजा गया, हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ है। एंड जब उन्होंने ये सारी बातें जो पिछली भी मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया जो है 29 से जो है जो आगे मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, उसको अपने टाइम में पढ़ लीजिए जो प्रोफेसी के बारे में खुदा यीशु मसीह के। सो ब्रीफली मैंने शेयर किया है। सो ये जब बातें सुनी है उन्होंने, ये जब बातें सुनी है उन्होंने तो क्या हुआ? व्हेन दे हर्ड दिस मैसेज, नाउ व्हाट मैसेज वाज दिस? दिस वाज अ मैसेज, अ प्रैक्टिकल, जो एक प्रैक्टिकल भी था और एक रियल लिविंग टेस्टिमनी थी। दिस वाज अ टेस्टिमनी विटनेस्ड बाय मैनी पीपल एंड दिस वाज जो खुदा ने प्रोफेसी की थी अपने नबियों के वसीला से और अपने कलाम में से खुदा ने जो कलाम में ये लिखा है कि ये सेवियर जो है दुनिया को बचाने के लिए आएगा और अपनी जान देगा। नाउ और जब उन्होंने सुना कि ये उसके अपने ही लोग थे, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। हो हालेलुया, isn't this true? वो अपनों में ही आता है लेकिन उसके अपने उसको कबूल नहीं करते, आज भी नहीं करते। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने अपने बेटे होने का हक बख्शा है। आज भी वो बेटों के लिए अपने बाजू खोल के उनको बुलाता है, उन बेटियों को बुलाता है कि वापस घर लौट आए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सच्चाई बोलते हैं, जब हम सच्चाई को लोगों के साथ शेयर करते हैं, वहां पर कुदरत जाहिर होती है खुदा की। नाउ दिस इज अ सॉन्ग ट्रूथ। हालेलुया। जो पतरस कौन है? लेट मी टेल यू। यहाँ पर दो पर्सनैलिटी को हम अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। एक पतरस है और दूसरा पाकरू है, और इनके साथ खुदा यीशु मसीह ने ये हमें दोनों दिए हैं। ठीक है। सो पतरस कौन है? पतरस पहला डिसाइपल है जिसने खुदावंद को देखा, जिसने खुदावंद को पहचान लिया एंड जिसने 3 बार इनकार भी किया लेकिन फिर 3 ही बार इकरार भी किया। और फिर खुदावंद ने उससे पूछा कि पतरस लोग क्या कहते हैं? और उसने कहा लोग कहते हैं, कोई नबी कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन पतरस लेकिन तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? You are the Christ. Hallelujah. You are the Savior. Hallelujah. पतरस ने उसको पहचान लिया. He is the first one. और इसी पर खुदा ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. Hallelujah. Spirit filled. Hallelujah. Disciple Peter is now sharing this sermon. Hallelujah. अब पतरस जो रूह से भरा हुआ है इस मैसेज को लोगों तक लेके आ रहा है। Don't think these people are drunk. ये ना सोचो कि ये ड्रंक है, ये ना सोचो ये बेवकूफ है। दुनिया कलाम में लिखा है कि दुनिया के बेवकूफों को खुदावंद ने चुन लिया ताकि हिकमत वालों की हिकमत को शर्मिंदा करें। यही है जो आगे जाके दुनिया को बचाते हैं।
हालेलुया। सो पतरस ने जब ये सच्चाई जो है उनके साथ शेयर की, when he shared this truth with them that you killed, you crucified Christ, hallelujah, who was sinless and blameless and unblemished Lamb of God, who was slaughtered for us. Who was slaughtered for us? How can you crucify someone who has come, who has paid your price, who has been crucified for your sins? How can you reject and kill that lamb? How can you kill that savior? Hallelujah. जितनों को समझ आ गई, जितनों ने उसे समझ लिया, उन्होंने डर, उनके ऊपर एक डर आके छा गया और उन्होंने कहा कि what shall we do now? अब हमसे ये तो गलती हो तो गई है, अब जब एक गुनाह करता है तो वो पूरी वो गुनाह जो है हर पूरी उसमें एटमॉस्फेयर में होता है, सो वो सब उसमें शामिल थे। अब उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? What shall we do? And he said, what did he say? क्या कहा उसने? पतरस ने क्या कहा उनको? तौबा करो और बपतिस्मा लो। Turn away from your wicked ways and repent and be baptized. हम क्या करें कि अब हम क्या करें? हमसे गुनाह तो हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ी देर जो है, I don't know how much time आपको, and जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जो है गुनाह तो हो जाता है हमसे, अब हमने टर्न अवे होना है। जब हम सच्चाई जान लें तो ज़्यादा देर ना लगाएं कि अब हम क्या करें, सोचने में टाइम ना गुजार दें, जल्दी से खुदा उनके कदमों में आ जाए, जल्दी से तौबा कर लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से तौबा करें। तौबा क्या है? टर्निंग अवे फ्रॉम योर विकेड वेज। खुदा उनका वादा कलाम कहता है कि जो मेरे लोग हैं, अब मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं, मेरी आवाज़ को सुने और अपनी बुरी राहों से बाज आएं, तो मैं उनके मुल्क को आबाद करूंगा, और हुक्म माने तो मैं उनके मुल्क को आबाद करूंगा। आमीन। तब हमारी आबादी होगी, तब हम बहाल होंगे। हमें जो है खुदावंद के सामने जाके अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने जो है बुरी राहों से बाज आना है, जब हम सच्चाई को जान लें। आमीन, हालेलुया। और बैप्टाइज होना है, पानी में जो है बैप्टाइज ज़रूर होना है, क्योंकि जब हम दफन होते हैं पानी में और बाहर आते हैं तो हम, ये हमारा एक डेक्लरेशन है कि हम मर गए थे लेकिन अब हम जिंदा हैं। आमीन, ये एक डेक्लरेशन है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। और आगे आप देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होते खुदा उनकी बादशाही में दाखिल ना होगे। आमीन, हालेलुया। सो अब जो है पतरस ने ये जो सच्चाई उनके साथ शेयर की है, ये जो है उसने उनको आज़ाद किया। कभी भी सच्चाई को दबाने की कोशिश ना करें। ओके, राइट, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी सच्चाई को छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सच्चाई जो है वो इसलिए आप तक पहुंची है क्योंकि आपको उसने आज़ाद करना है। हालेलुया। और वो सच्चाई कहाँ है? वो सच्चाई ये है, ये सच्चाई का सोर्स है, ये सच्चाई की किताब है, ये हिकमत की किताब है, और जो कुछ भी इसमें है वो सब सच्चाई है। सो दिस इज फुल ऑफ ट्रूथ एंड वी नीड टू। और ये इसमें ये नहीं सोचना कि कौन सी ट्रांसलेशन है या क्या है। As long as it's guiding us to the righteousness of Most High God, that's fine. हमें ये कुछ बुरा नहीं सिखा रही किताब। ये किताब हमें रास्ते पर चलना सिखा रही है, ये हमें अच्छाई सिखा रही है, हमें जो रास्तबाजी में जो रास्तबाजी की तरफ लेके जा रही है। Don't worry about anything else. जो खुदावंद की गवाही है, खुदावंद हमारी खातिर, the testimony of Jesus Christ is true. Testimony of Jesus Christ is true. I'm telling you, खुदा यीशु मसीह की गवाही सच्चाई की गवाही है, सच्ची गवाही है। Amen, हालेलुया। कोई भी इसको रद्द नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। सो अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने तौबा की है, और उस दिन क्या हुआ आगे जाके जो है मेरा ख्याल है 41 वर्ष में जाके जिन्होंने जो तौबा की 3000 लोग थे। 3000 लोग जो हैं उस कलीसिया में, 120 की कलीसिया में 3000 लोग जो हैं,
3,000 people were added. 3,000, hallelujah. 3,000 लोग जो है उनमें ऐड हो गए. Amen. Mind my उर्दू जो है उर्दू का अकाउंट मेरा इतना अच्छा नहीं है. So yes, वो 3,000 जो रूहें थी उनमें ऐड हो गई. Now पतरस को हम देख रहे हैं, पतरस की गवाही को देख रहे हैं. पतरस कौन है जो सच्चाई बोल रहा है? Do you think इस पतरस को जिसने इनकार किया था इसकी कोई सुनता? No way. क्यों कभी भी ना सुनते? Do you think इस पतरस को उन्होंने आगे आने देना था? यहूदिया के लोगों ने और यरूशलेम के लोगों ने जो फाइनेंशियली भी और स्पिरिचुअली भी अपने आप को बड़ा समझते हैं, सनहीड्रन के लोग हैं, हम ये हैं जो आगे नहीं किसी को आए. दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. ये पाक रूह की कुदरत है जो जुर्रत लेके आती है हमें. ये पाक रूह की कुदरत है जो हमारा मुंह खोलती है और हमें आजादी बख्शती है. हालेलुया. और कोई भी नहीं कि हमें ताकत ऐसी जो हमें कहे कि जाओ विटनेस करो, 10 सिक्योरिटी मैन आपके चारों तरफ. नो, वी नो अगर हम उसके लिए मर भी जाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे. हमारा खुदा जिंदा है और जो उसके साथ रहेंगे वो भी जिंदा रहेंगे. हालेलुया. हमें किसी चीज का डर नहीं, इसलिए हमने सच्चाई बोलनी है. ओके. सो आज कितने हैं, होली स्पिरिट पे मैं वापस आती हूँ. आज कितने लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह से दूर हैं? बहुत सारे. इस बच्चे ने फास्टर से नफरत की है. इसके दिल में फास्टर्स के लिए नफरत थी. वाई? बड़े बड़े फास्टर्स के लिए, बड़े बड़े लीडर्स के लिए, बड़े बड़े जितने भी हैं प्रचार करने वाले जो हैं, कलाम सुनाने वाले, सबके लिए नफरत थी. वाई? Wherever, what was he searching for? He was searching for something, लेकिन उसे नहीं मिला. और उसने देखा कि it's all about the business. The house of the Lord is not about the business. It's about the Father. Hallelujah. ये खुदावंद का घर है और उसकी इबादत वैसे ही होनी चाहिए हर जगह जैसे खुदा का रूह चाहता है. हालेलुया. यहाँ पर सच्चाई जो है हर जगह चर्चिस में सच्चाई जो है बोली जो है शेयर होनी चाहिए और सच्चाई में खुदा के लोगों को चलना चाहिए. आज मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई ठोकर ना खाए. हालेलुया. अगर वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पास्टर रूथ इज जो सच्चाई में चलने वाली है और आगे जाके वो देखें तो मेरी जिंदगी में कुछ और निकल आए, उनको ठोकर लगेगी. ऐसे बेशुमार खादम और खादमाएं हैं जो खादमीन हैं जो कहते कुछ हैं लेकिन हैं कुछ. लोग हम में यीशु मसीह मसलूब को देखना चाहते हैं. हालेलुया. हालेलुया. आज हम में खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल अक्स नजर आना चाहिए और यीशु मसीह को हम मसलूब ना करें, बार बार मसलूब ना करें, सलीब पर ना चढ़ाएं, अपने आप को खाली कर दें, खुदा उनके कदमों में रखते हैं, अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करते हैं. हमारे पास ये वक्त है, ये नहायत ही कीमती वक्त है. इसको हम जो है आज ही इसको क्या कहते हैं गनीमत जाने और इसका फायदा उठाएं. हालेलुया. Awesome. Our God is awesome. ऐसा होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. पाकरू के बगैर पतरस कुछ नहीं कर सकता था. पाकरू जॉन 14 में, यूहन्ना 14 में पतरस को और दूसरे डिसाइपल्स को, ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह ने पाकरू दिया. जितने भी खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं इनाम में खुदा यीशु मसीह उनको पाकरू देते हैं. और पाकरू हमारा अच्छा उस्ताद है, खुदा का रूह है, ब्रेथ है, खुदावन की सांस है जिसको हम पैराक्लीट, रूआख, न्यूमा कहते हैं. दम है. जब वो हमारे अंदर आता है तो हम बेशक कितने भी मुर्दा हों हम हमारे अंदर फिर से जो है एक नई जो है ताकत आती है, नई कुदरत आती है. ये जो मैसेज था नहायत डिफ़िकल्ट था. मैंने शायद इसको आसानी से पेश कर दिया है लेकिन पतरस के लिए बहुत मुश्किल था. वो ऐसे लोगों के सामने खड़ा हुआ जो किसी भी वक्त उसको कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पाक रूह ने आके अपने लोगों को ऐसी कुदरत से भर दिया जो उनको छू भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसके मसा किए हुए लोग थे. और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि जो मेरे मसा किए हुए को छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है. आमीन. सो ये वो लोग थे जो आग के शोले थे और आग के शोलों ने आज जो है इस काम को फैलाया है. आप और मैं
इसी तरह आग के शोले हैं, ओके। और आपको और मुझे खुदा ने असाइनमेंट दिया है कि जाके हम सच्चाई को बयान करें, गवाही को बयान करें। वो जो बड़ी बला थी, रेवलेशन चैप्टर 12 आई बिलीव, उस बड़ी बला पर वो गालिब आए अपनी गवाही से और बर्रे के लहू से। पाक रूह की और गवाही की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारी गवाही जो है यीशु मसीह की गवाही है कि वो बेऐब बेदाग बर्रा हमारे लिए आया, कुर्बान हुआ और मारा गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और फिर से आने वाला है। उसके लिए हमने तैयार रहना है। लेकिन उसने इनाम में हमें पाकरू बख्शा है। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने ये कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हमें उस्ताद दिया है, ऐसा उस्ताद दिया है जिसके आगे दुनिया का कोई उस्ताद खड़ा नहीं हो सकता, जो उस्तादों का उस्ताद है। और आज वो चाहता है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि यशायाह 53 में लिखा है वो हमारी खातिर घायल हुआ। आई थिंक अगर कोई पढ़ सके इसको। सो यस, यशायाह 53 के साथ ही हम जो है इसको फिनिश करेंगे। और जो है इसमें जो है इसकी चंद चीज़ें जो है उसको आपने याद रखना है। मैंने 2 चीज़ें जो है इसमें से ली हैं, दलेरी और कॉन्फिडेंस, ओके। सो पाकरू जो है हमारा यशायाह 53, ही वाज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन। जी हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन। उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आज बेशक आप जहाँ कहीं भी हो, आई नो इस वक्त बहुत सारे दुखी और परेशान बेटे बेटियां खुदा उनके देख रहे हैं, इस सरमन को सुन रहे हैं। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज आपने सच्चाई को जान लिया, अपनी ज़िंदगियों को खुदा उनके कदमों में रखते हैं। हम में से किसी को भी पता नहीं कि नेक्स्ट मिनट क्या हो जाना है। हाँ, आज ही हम अपनी ज़िंदगियां खुदा उनके हाथों में दे दें। यीशु मसीह को अपना जीवन दाता, मुक्ति दाता जैसे भी जो है नजात दहिंदा कबूल कर लें, पाक रूह को पाएं और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आई होप दिस विल ब्लेस यू। दलेरी का रूह और फ्रीडम जो है, इसको याद रखें। 2 चीज़ें, दलेरी और आज़ादी, ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको ये मैसेज आज का याद रहेगा। गॉड ब्लेस यू। ये मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे। जिंदा खुदावंद आज जो भी आपने खुदावंद अपने लोगों से बात की है, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है पूरी कलीसिया के साथ मिलके जितनों ने भी इस कलाम को सुना है उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद एक नया वलवला आए, एक नई कुदरत आए और खुदावंद इन्होंने सच्चाई को जाना है, उस मुर्दों में से जी उठे जिंदा खुदावंद की गवाही को जाना है और उसके लोगों पर जो उसकी कुदरत आके ठहर गई जाना है। आज खुदावंद ये अपनी ज़िंदगियाँ अपने खुदावंद के कदमों में रखते हैं। इन यीशु मसीह के नेम, आमीन आमीन। आप में से जितनों ने ये कलाम सुना है, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आज जहाँ पर भी आप हैं खुदावंद को अपनी ज़िंदगियाँ दे दें। और आपने सिर्फ एक छोटी सी दुआ करनी है, ऐ खुदावंद यीशु, आज से मैं अपनी बुरी राहों से बाज आता हूँ और पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ और अपनी ज़िंदगी को आपके पाक और कवि हाथों में सौंपता हूँ और ये इकरार करता हूँ कि आप ही मेरे खुदावंद हैं, आप मेरे नजात दहिंदा मसीह यीशु हैं। हालेलुया। और ये जो है आज से आप जो हैं बोर्न अगेन हो जाएंगे, नए सिरे से पैदा होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम खुदावंद के इस जिंदा कलाम के लिए शुक्रगुजारी के लिए 2 मिनट के लिए खड़े हों और खुदावंद का शुक्रिया अदा करना शुरू करें। लेट्स जस्ट स्टार्ट गिविंग हिम थैंक्स फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। ये कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी का काम करता है, यही कलाम जो है, बहुत बार हम इसे सिर्फ देखते हैं कि ये लिखी हुई कोई बात है, लेकिन लिखी हुई बात जो है कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और यही कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ, देह धार कर हमारे दरमियान में रहा। आमीन। सो
कलाम सिर्फ लिखा हुआ ही नहीं, कलाम खुद खुदावंद यीशु मसीह है। तो ये जो आज आपने कलाम सुना है, सो वही कलाम जो मुजस्सम हुआ, उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे लिए पाक रूह को, खुदावंद ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, जब मैं जाऊंगा तो पाक रूह आएगा। तो वो पाक रूह आज हमारे लिए खुदावंद ने इस ज़मीन पर हर एक शख्स के लिए वो अवेलेबल है। लेकिन जब हम खुदा के दस्तक को सुनकर अपने दिल के दरवाज़ों को खोलते हैं, तब वो पाक रूह हमारे अंदर आता है, हमारे ऊपर आता है, तो हम गवाह बनते हैं। सो मैं चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए सब शुक्रगुजारी करें। हर एक ज़ुबान खुलनी चाहिए। हालेलुया। 1 मिनट के लिए शुक्रगुजारी करें कलाम के लिए। हालेलुया। कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें, कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। आवाज़ें आनी चाहिए सबकी, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड वी गिव यू थैंक्स फॉर योर लिविंग वर्ड। खुदावंद आपके जिंदा कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और आपने खुदावंद वो कलाम जो इब्तदा में खुदा के साथ था, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही कलाम इब्तदा में खुदा के साथ था। इसी कलाम के वसीले से सब कुछ बना, क्योंकि इस कलाम में खलक करने की, रचने की ताकत है। और यही कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ, देह धार कर हमारे दरमियान रहा। उसने अपने बाप की एक एक बात को वफादारी की, एक एक बात को माना, अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने आप को कुर्बान किया, सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपना लहू लेकर बाप की हजूरी में दाखिल हुआ। और तीसरे दिन मुर्दों में से जीने के बाद लहू लेकर जब दाखिल हुआ तो आसमान के दरीचे जो बंद थे वो खुल चुके। और उसने कहा कि अब तुम ठहरे रहो, जब तक तुम कुव्वत का लिबास नहीं पहनते, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा पाक रूह आएगा, उस दिन तुम मेरे गवाह बनोगे। और उसी रूह से भर के पतरस ने यह कलाम दिया। और वही रूह हमारे लिए है। वही रूह, जब हम उस रूह से पैदा होते हैं, उस रूह की कुदरत से पैदा होकर, उसकी कुदरत से भर के, उसकी सामर्थ से भर के यस्सु के जिंदा कलाम को सुनाते हैं, तो इससे लोगों की जिंदगी की सख्तियां टूटती हैं, झाड़ियां झुलसती हैं। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि ये कलाम हमें जिंदा करता है, ये कलाम हमें जिंदगी बख्शता है, ये कलाम हमें साफ करता है, ये कलाम हमें दिलेरी बख्शता है। आज जितने भी बेटे बेटियां बहन भाई सुन रहे हैं, इनके अंदर दिलेरी का रूह आ जाए और खुदावंद के कलाम को सुनकर किसी तरह से खुदावंदा भयभीत ना हो, डरे नहीं, खौफ ना खाए, बल्कि पाक रूह की कुदरत से भर के दिलेरी के साथ अपने यीशु के नाम की मनादी कर सकें, कलाम की मनादी कर सकें, खुशखबरी सुना सकें। इन जीसस माइटी नेम वी आस्क एंड वी रिसीव इट, आमीन। जोर से ताली बजाएं खुदा उनके लिए। हालेलुया। बैठ जाइए। इस वक्त हम अपने बीज खुदावंद की हजूर में लेके आएंगे। मैं इससे पहले आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी एवरी संडे जो हम सर्विस करते हैं, ये 4 बजे शुरू होती है। बहुत से लोग लेट आते हैं, थोड़ा जल्दी निकल आया करें घर से। आई नो थोड़ा ट्रैफिक का भी मसला होता है, लेकिन अगर आधा घंटा पहले निकल आए तो टाइम से पहुंच जाएंगे। ठीक है। मैंने एक बात लास्ट वीक भी कही थी कि जब जिस जगह को हम खुदा के लिए मुकर्रर करते हैं, हेलो, जिस जगह को खुदा के लिए मुकर्रर करते हैं, तो खुदा उस मुकर्रर जगह पर द अपॉइंटेड प्लेस एंड द अपॉइंटेड टाइम, हेलो, अपॉइंटेड प्लेस एंड अपॉइंटेड टाइम, जो जगह आप मुकर्रर करते हैं कि इस जगह पर मैं इस वक्त बैठ के खुदावंद से बातचीत करूंगा, तो एक बात मैं बताना चाहता हूं, खुदावंद कभी भी उस जगह पर और उस वक्त से लेट नहीं होते। वो वक्त पर वहां पे होता है, हम लेट हो जाते हैं। और कई बार जब लेट हैं तो फिर लेट हो भी सकता है। हमारी बरकत में
کئی بار اس برکت کو لینے میں ہم لیٹ ہو جاتے ہیں, خدا ہو کے چلا جاتا پھر. سو آئیے ہم اپنے بیج جو ہیں وہ خداوند کی حضوری میں لے کے آئیں, اپنے اپنے بیج جو ہیں وہ لے کے خداوند کی کھیتی میں بوئیں. اور میں ایک آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ when you sow a seed, اس بیج کے ساتھ جو آپ کی کوئی ضرورت ہے اس ضرورت کو بھی ساتھ کہیں کہ خداوند یہ بیج آج میں اپنی اس ضرورت کے لیے بو رہا ہوں, اور پھر اس کو ایکسپیکٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ بیج بو دیا تو بیج بونے کے بعد بھول جائیں. نو, جو ضرورت آپ کی, جس ضرورت کے لیے بیج بویا اس کو ایکسپیکٹ کریں. جب ایکسپیکٹ کریں گے تو ان ڈیو ٹائم یو ول ریسیو دی آنسر. آمین. اپنے اپنے بیج نکال لیں اور بیج بونے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک گیت گائیں گے ہم اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سوچوں پہ قبضہ, خیالوں پہ قبضہ, سانسوں پہ قبضہ, باتوں پہ قبضہ, کر لے قبضہ اے پاک روح, کر لے قبضہ اے پاک روح. سوچوں پہ قبضہ, خیالوں پہ قبضہ, سوچوں پہ قبضہ, خیالوں پہ قبضہ, سانسوں پہ قبضہ, باتوں پہ قبضہ, سانسوں پہ قبضہ, باتوں پہ قبضہ, کر لے قبضہ اے پاک روح, کر لے قبضہ اے پاک روح, کر لے قبضہ اے پاک روح. طالب جا کے کر لے قبضہ اے پاک روح. سوچوں پہ قبضہ, خیالوں پہ قبضہ, سانسوں پہ قبضہ, باتوں پہ قبضہ, کر لے قبضہ اے پاک روح, کر لے قبضہ اے پاک روح, کر لے قبضہ اے پاک روح, کر لے قبضہ اے پاک روح. پاک روح, 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 پاک روح. کر لے قبضہ اے پاک روح, کر لے قبضہ اے پاک روح, کر لے قبضہ اے پاک روح, کر لے قبضہ اے پاک روح. مالک تو ہی ہر دم کا ہے, مالک تو ہی ہر دم کا ہے, مرہم تو ہی ہر غم کا ہے, مرہم تو ہی ہر دم کا ہے. ہر غم پہ قبضہ, ہر دم پہ قبضہ, ہر دم پہ قبضہ, ہر غم پہ قبضہ, کر
कर ले कब्जा है पाक रूह, 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 पाक रूह। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। हालेलुया। हम खुदावंद की दी हुई बरकतों के लिए शुक्रगुजारी करें और इस बीज को खुदावंद के हाथों में दें। खुदावंद के हाथ से जब कोई चीज़ छूती है तो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें। आमीन। आसमानों के खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आप अपने बेटे के खून खरीदे बेटे बेटियों को हिम्मत, ताकत, अक्ल अता करते हैं और वो उसी अक्ल और ताकत से काम करते हैं और आपके दिए हुए में से जो आपका हिस्सा है वो आपकी खेती में बीज के तौर पे बोते हैं। ये बीज आपके हाथों में देते हैं खुदावंद यीशु जी। जिस तरह से 5 रोटियां 2 मछलियां जब आपके हाथों को छुईं और आपने शुक्रगुजारी की, तोड़ के शुक्र करके अपने शागिर्दों को दी और जैसे ही शागिर्दों ने बांटना शुरू किया तो वो बढ़नी शुरू हो गई। खुदावंद, इस पे आपकी खास बरकत चाहता हूं। यशुआ के नाम में जो बीज आपके बेटों बेटियों ने बोया, ये बीज बहुत सी कसरत की बरकत लेके आए खुदावंद। इनके खत्तों में कभी किसी चीज की कमी ना हो खुदावंद। खुदावंद, इनकी आंख हमेशा आप पे लगी रहे, आपकी मुबारक मुट्ठी खुली रहे और आप के शाही खजाने जो हैं वो खुले रहें और खुदावंद इनके होंठों पे हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी रहे और इसी तरह से ये बीज बोने के प्रिंसिपल को सीख जाएं और बरकत पे बरकत हासिल करते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। शुक्र करते हैं खुदावंद का आज के दिन के लिए। कितनों को बरकत मिली आज? आमीन। जोर से ताली बजाएं खुदावंद के लिए। मैं एक हमारे दरमियान एक बेटी जो हमारी बच्ची है उसको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ और खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा बेटा रोमी को सब जानते हैं ना। 2 रोमी है, एक बाजी रुमीला का रोमी है, एक भाई मुनीर का बेटा रोमी, जो हम सब बहुत जिससे प्यार करते हैं। हमारा अपना बेटा इस घराने का बच्चा है। इसकी जो फियांसी है, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस पूजा आप सब से। बेटा खड़े हो जाओ जरा, ये देखें जी। एंड वेलकम टू द फैमिली। आमीन। इनकी 21 नवंबर को दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। इसी चर्च में शादी होगी इनकी। आमीन। तो तैयारी करनी शुरू कर दें अभी से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए। आइए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करें आज के सारे वक्त के लिए और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों।
اور यहाँ से जो बरकत हमें मिली है, इस बरकत की चादर में लिपटे हुए हम आज अपने अपने घरों में जाएंगे और खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस डे। आज के सारे वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज का दिन जो आपने हम सबको दिया, हमें सांसें दी ताकि हम जिंदों की ज़मीन पर रहकर आपकी हजूरी में आकर आपके मुंह की बातों को, जो आपका जिंदा कलाम है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हथौड़े की मानिंद है, जो भस्म करने वाली आग है, जो आज कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में बोया गया। बहुत सी शक्तियां जो हमारी जिंदगी में आज टूटी, जो झाड़ियां हमें आसानी से घेर लेती हैं, झुलसाती हैं, वो आपके जिंदा कलाम की आग से झुलस चुकी हैं। अब आपका हाथ हर एक के ऊपर बढ़ा हुआ है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाकरू एक एक चीज के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब मिलकर, जिस तरह से खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाई और कहा कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह से कहो कि ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है, आमीन। सब मिलके कहेंगे, अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गो इन पीस। सी यू नेक्स्ट वीक।